तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं, शायद आपको पूरे YouTube पे कहीं ना मिले, क्योंकि आज हम बात करेंगे AKTU का प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हुआ था वो, यानी जो एग्ज़ाम्स पेपर आया था। एग्ज़ाम में देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इवन इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019-20, यानी जो 19-20 में एग्ज़ाम्स हुआ था वो पेपर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। MCQ जो एग्ज़ाम्स हुआ था, और इसका सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग, और इसके दो पार्ट हमने किए हैं। पार्ट 1 अभी अपलोड होगा और पार्ट 2 हम इसके बाद अपलोड करेंगे या फिर बाद में अपलोड करेंगे। तो ये है पार्ट 1 मशीन लर्निंग MCQ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स AKTU MCQ जो 2019-20 यानी 20 अभी इस साल पिछले साल हुआ था वही एग्ज़ाम्स, और इसका सब्जेक्ट कोड है RCS 080। आप चाहो अपनी मैच करा सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरीके का कुछ पेपर आएगा आपका, और फिर मैं आपको क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। देखिए हम एक एक क्वेश्चन करके आपको जो है दोस्तों, देखिए पहले यहाँ पे AKTU तरफ से इन्फॉर्मेशन लिखी है, यानी यहाँ पे नोट्स लिख के क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ देखिए नोट्स में क्या लिखा है, नोट करके अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑल द, उसके बाद द क्वेश्चन पेपर contains 70 MCQ types question. Each question carries equal marks. Select the answer and fill the bubble corresponding to that question in the attached OMR sheet. यानी आपको एक OMR sheet दी जाती थी पिछले साल जो आपको फिलअप करना होता था। 70 क्वेश्चन होते थे, 70 मार्क्स का पेपर होता था, लेकिन इस बार थोड़ा कुछ बदलाव किया गया है। जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, व्हाट इज मशीन लर्निंग। मैं यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन करके उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें, और हो सके तो आप वीडियो को स्लो मोड में देखें, क्योंकि हम जल्दी बताएंगे वरना फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मशीन लर्निंग। ऑप्शन ए, द ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन बी, द ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ मैनुअल प्रोग्राम्स। ऑप्शन सी, द सिलेक्टिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन डी, द सिलेक्टिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ मैनुअल प्रोग्राम। लेकिन दोस्तों इसका ऑप्शन व्हाट इज मशीन लर्निंग ये भी इस बार भी आ सकता है, क्योंकि इसमें केवल इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज मशीन लर्निंग क्या है, मैंने आपसे पूछा है कि मशीन लर्निंग क्या होती है, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ के जाना है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये होगा ऑप्शन ए, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फैक्टर्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर सिस्टम डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन स्कीम यूज। ऑप्शन बी, ट्रेनिंग सिनेरियोज। ऑप्शन सी, टाइप ऑफ फीडबैक। ऑप्शन डी, गुड डाटा स्ट्रक्चर्स। लेकिन दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुड डाटा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू अबाउट टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। यानी इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, टाइप 1 या टाइप 2 एरर्स। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन 1 दिया है, टाइप 1 इज नोन एज फॉल्स पॉजिटिव एंड टाइप 2 इज नोन एज फॉल्स नेगेटिव। ऑप्शन सेकंड दिया है, टाइप 1 इज नोन एज फॉल्स नेगेटिव एंड टाइप 2 इज नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। ऑप्शन थर्ड दिया गया है, ऑप्शन थर्ड, टाइप 1 एरर occurs when we reject a null hypothesis when it is true। ऑप्शन 3 हो गया, यानी 3 पॉइंट दिया गया है। अब उसके बाद इसमें पूछा आपसे कि ऑप्शन ए ओनली सही है, ओनली ऑप्शन 1 सही है, ओनली ऑप्शन थर्ड सही है, ऑप्शन सी में फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ऑप्शन डी में सेकंड एंड थर्ड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों यहाँ पे, हाउ डू यू हैंडल मिसिंग और corrupted data। हाउ डू यू हैंडल मिसिंग और corrupted data इन ए डाटा सेट। यानी इसमें ऑप्शन है, ड्रॉप मिसिंग रोज और कॉलम। ऑप्शन बी, रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज विथ मीन मीडियम मोड। ऑप्शन सी, एज असाइन ए यूनिक कैटेगरी टू मिसिंग वैल्यूज। तो इसमें ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों ऑल ऑफ द एबव जिस क्वेश्चन में आए, आपको इस क्वेश्चन में को कम से कम 3 से 4 बार, वैसे तो मैं कहूँगा 10 बार पढ़ लेना, ताकि आपको एग्जाम से वही आता है ऑल ऑफ द एबव, और सही भी यही होता है ऑप्शन डी। तो टेंशन न लेना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपको आंसर ना आए तो आँख बंद करके ऑप्शन डी वाला ऑल ऑफ द एबव वाला लगा देना, वही सही होता है।
99% चांस उसी के होते हैं, एक ही चांस होता है परसेंट, एक ही परसेंट चांस होता है गलत होने के। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट फाइंड्स यस एल्गोरिथम। ऑप्शन है फाइंड यस एल्गोरिथम स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस एंड जनरलाइज इट बाय कंसिडरिंग ओनली पॉजिटिव एग्जांपल्स। ऑप्शन बी फाइंड यस एल्गोरिथम ignores negative example. Option C finds algorithm the most specific hypothesis with H that is consistent with the positive training example. ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे फिर ऑल ऑफ द अबव का क्वेश्चन काफ़ी सारा आता है, जो कि मैंने वीडियोस में बनाया है। अगर आपने पहले देखा होगा वहाँ पे मैंने वीडियो में सब कुछ बताया है कि ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन 7-8 आता है, वही सही होता है। आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, रिगार्डिंग बेस ऑफ एंड वेरिएंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हेयर हाई एंड लो आर रिलेटिव टू आइडियल मॉडल। ऑप्शन ए मॉडल विच और फिट हैव ए हाई बेस। ऑप्शन बी मॉडल विच और फिट हैव ए लो बेस। ऑप्शन सी मॉडल विच अंडर फिट हैव ए हाई वेरिएंस। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी वाला चांस हमें लग रहा है, बट आप लोग बताना कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स रिगार्डिंग रिग्रेशन। ऑप्शन ए इट रिलेट्स इनपुट टू आउटपुट। ऑप्शन बी इट इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन। ऑप्शन सी इट मे बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेशन। उसके बाद है ऑप्शन डी इट डिस्कवर्स कैजुअल रिलेशनशिप। तो इसका ऑप्शन डी इट डिस्कवर कैजुअल रिलेशनशिप सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 8वां क्वेश्चन, यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग वाइल फिटिंग ए लीनियर रिग्रेशन टू द डाटा एज यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डाटा द टेस्ट एरर डिक्रीज एंड द ट्रेनिंग एरर इंक्रीज द ट्रेन एरर इन क्वाइट लो ऑलमोस्ट what you expect it to, while the test error is much higher than the train error. Why do you think is the main reason behind this behavior? Choose the most probable option. उसके बाद ऑप्शन ए हाई वेरिएंस, ऑप्शन बी हाई मॉडल बियास, ऑप्शन सी दिया है हाई एस्टिमेशन बियास, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा सही हो जाएगा? इसमें जो ऑप्शन ए वाला है हाई वेरिएंस, ये सही है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है एडिंग मोर बियास फंक्शन इन ए लीनियर मॉडल, पिक द मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन। ऑप्शन ए डिक्रीज मॉडल बियास, ऑप्शन बी डिक्रीज एस्टिमेशन बियास, ऑप्शन सी डिक्रीज वेरिएंस, और ऑप्शन डी डज नॉट अफेक्ट बियास एंड वेरिएंस। तो ऑप्शन ए डिक्रीज मॉडल बियास सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू अबाउट के इन KNN in terms of bias? Option A, when you increase the K, the bias will be increased. Option B, when you decrease the K, the bias will be increased. Option C, cannot say. Option D, none of the above, none of this. तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। when you increase the K, the bias will be increased. Question number 11, which of the following distance measure do we use in case of categorical variable in KNN? इसमें ऑप्शन ए दिया गया है हैमिंग डिस्टेंस, फिर है यूक्लिडियन डिस्टेंस, फिर आपका मैनहट्टन डिस्टेंस, जिसमें 3 पॉइंट दिया गया है। फिर ऑप्शन 1 A1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन ए 1 वाला सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इमेजिन यू आर वर्किंग विथ एनालिटिक विद्या एंड यू वांट टू डेवलप ए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम विच प्रेडिक्ट्स द नंबर ऑफ व्यूज ऑफ द आर्टिकल्स। उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। इसमें देखिए कुछ पॉइंट और दिया गया है। यू एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फ्यूचर लाइक author name, number of articles written by the same author on analytics vidya in part and a few author features. Which of the following evaluation metric would you choose in that case? फिर इसमें दिया गया 3 पॉइंट, मीन स्क्वायर एरर, एक्यूरेसी, F1 स्कोर। तो ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3, ऑप्शन डी 1 और 3। तो इसमें बताना कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन जो ए वाला है ओनली 1 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आता है दोस्तों,
At a certain university, 4% of men and over 6 feet tall and 1% of women and over 6 feet tall. The total student population is divided into the ratio 3:2 in favor of women. If a student is selected at random of among all those over 6 feet tall, what is the probability that the student is a woman? Option A 2/5, option 3/5, option C 3/11, option D 1/100. तो ऑप्शन सी 3/11 सही हो जाएगा रेशियो। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है मैक्रोम्यूटेशन ऑपरेटर इन आल्सो नोन एज। पहला है आपका हेडेड चिकन, ऑप्शन बी हेडलेस चिकन, ऑप्शन सी SPX ऑपरेटर, ऑप्शन बी BLX ऑपरेटर। तो इसमें ऑप्शन बी जो है हेडलेस चिकन ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट ग्रेडियंट of a continuous and differentiable function. Option A is 0 at a minimum, option B is non-zero at a maximum, option C is 0 at a saddle point, option D decrease as you get closer to the minimum। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, इज नॉन जीरो एट ए मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया कॉम्पिटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट इज। ऑप्शन ए लीनियर इज डी, ऑप्शन बी लीनियर इन एन, ऑप्शन सी पॉलिनोमियल इन कैपिटल डी, ऑप्शन डी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ द इटरेशन। उसके बाद इसमें आपका जो ऑप्शन सही वाला है पॉलिनोमियल इन डी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेट से यू आर यूजिंग एक्टिवेशन फंक्शन एक्स इज हिडन लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क, यानी जिसे हम NN कहते हैं, एट ए न्यूरॉन फॉर एनी गिवन इनपुट यू गेट द आउटपुट एज 0.0001, which of the following activation function could x represent? Option A ReLU, option B 10, ऑप्शन सी सिग्मोइड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस एबव। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर पैरामीटर्स व्हेन इंक्रीज्ड में कॉज रैंडम फॉरेस्ट ओवरफिट द डाटा। इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, नंबर ऑफ ट्रीज, डेप्थ ऑफ ट्रीज, लर्निंग रेट। उसके बाद इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, only 1, ऑप्शन बी only 2, ऑप्शन सी 1 and 2 और ऑप्शन डी 2 and 3। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, only 2 वाला सही है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्रीज। ऑप्शन ए फैक्टर एनालिसिस, ऑप्शन बी डिसीजन ट्रीज आर रोब्स्ट आउटलायर्स, ऑप्शन बी डिसीजन ट्री और प्रोन टू बी ओवरफिट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें कोई ऑप्शन सी वाला सही है, डिसीजन ट्री और प्रोन टू बी ओवरफिट। क्वेश्चन नंबर 20, टू फाइंड द मिनिमम और द मैक्सिमम ऑफ ए फंक्शन वी सेट द ग्रेडियंट टू 0 बिकॉज ऑप्शन ए टू वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट एट एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शन इज 0, always 0, ऑप्शन बी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट एट एक्सट्रीमा ऑफ ए फंक्शन इज ए ऑलवेज 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या, इन डेल्टा रूल्स फॉर एरर मिनिमाइजेशन, ऑप्शन ए वेट और एडजस्ट WRTO। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही है। ऑप्शन बी क्या, वेट और एडजस्ट WRTO डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल इनपुट आउटपुट। तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, बैक प्रोपेगेशन इज ए लर्निंग टेक्निक दैट एडजस्ट वेट इन द न्यूरल नेटवर्क बाय प्रोपेगेटिंग वेट चेंज। ऑप्शन ए दिया फॉरवर्ड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ऑप्शन बी बैकवर्ड फ्रॉम सिंक टू सोर्स, ऑप्शन सी फॉरवर्ड फ्रॉम सोर्स टू हिडन नोड्स, ऑप्शन डी बैकवर्ड फ्रॉम सिंक टू हिडन। तो ऑप्शन बी वाला सही है, बैकवर्ड फ्रॉम सिंक टू सोर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है दोस्तों यानी कि 21, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरल नेटवर्क सुपरवाइज्ड लर्निंग। ऑप्शन ए मल्टीपल, ऑप्शन ए मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, ऑप्शन बी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर मैप, ऑप्शन सी होपफील्ड नेटवर्क, ऑप्शन सी। उसके बाद इसमें दिया गया है चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कौन सा आंसर सही है। पहला है ऑप्शन ए ओनली, बी ओनली, ऑप्शन बी सी ए एंड बी ओनली और ऑप्शन डी ए एंड सी ओनली। तो इसमें जो ऑप्शन हमें लग रहा है दोस्तों ए वाला सही है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा आंसर सही है। 24 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन गेन। ऑप्शन ए इट बेस्ड टूवर्ड
single valued attributes, option B it is based toward multi valued attributes, option C AD3 makes use information gain, option D the approach used by AD3 is greedy। तो इसमें ऑप्शन ए इट इज बेस्ड टुवर्ड सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट आर 2 स्टेप ऑफ ट्री प्रूनिंग वर्क्स, ऑप्शन ए दिया गया है प्रिस्मेटिक प्रूनिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्निंग, ऑप्शन बी पोस्ट पर्निंग एंड प्री पर्निंग, ऑप्शन सी कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी पर्निंग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर्निंग। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा पोस्ट पर्निंग एंड प्री पर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26 विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए ट्री बेस्ड लर्नर, ऑप्शन ए CRT कार्ट, ऑप्शन बी ID3, ऑप्शन सी बेसियन क्लासिफिकेशन क्लासीफायर, ऑप्शन डी रैंडम फॉरेस्ट। तो इसमें ऑप्शन सी सही है बेसियन क्लासीफायर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज ट्री बेस्ड क्लासीफायर, ऑप्शन ए क्लासीफायर विच फ्रॉम ए ट्री विच इज एट्रीब्यूट एट वन लेवल, ऑप्शन बी क्लासीफायर विच परफॉर्म सीरीज ऑफ कंडीशन चेकिंग विथ वन एट्रीब्यूट एट ए टाइम, और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द ऑप्शंस। तो इसमें दिया है दोस्तों 27 का सी वाला बोथ ए एंड बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28 डिसीजन नोट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डैश, ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी स्क्वायर्स, ऑप्शन सी सर्कल्स, ऑप्शन डी ट्रिंगल्स। तो इसमें स्क्वायर्स यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज इन बेयस थ्योरम दैट आर चेंज्ड with help of new available information are classified as dash, option A independent probabilities, option D posterior probabilities, option C interior probabilities, और ऑप्शन डी डिपेंडेंट probabilities। तो इसमें ऑप्शन बी posterior probabilities सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है। 30 के बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेव बेसिन, ऑप्शन बेस, ऑप्शन ए दिया है assumes that all the feature in a data set are equally important। उसके बाद दिया है ऑप्शन बी assume that all the features in a data set are independent, ऑप्शन सी both A and B, ऑप्शन डी none of the above option। तो इसमें ऑप्शन सी both A and B दोनों सही हो जाएगा, both सी वाला ऑप्शन सही है। 31 the method in which the previously calculated probabilities are revised with new probabilities is classified are, ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अपडेटिंग थ्योरम, ऑप्शन बी रिवाइज थ्योरम, ऑप्शन सी बेयस थ्योरम, ऑप्शन डी डिपेंडेंसी थ्योरम। तो इसमें सी वाला सही है बेयस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइडली यूज्ड एंड इफेक्टिव मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बिगिनिंग, ऑप्शन ए दिया है डिसीजन ट्री, ऑप्शन बी रिग्रेशन, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन डी रैंडम फॉरेस्ट। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद 33